काफ़ी टाइम से हमने अपने काफ़ी यूज़र्स से रिक्वेस्ट देखी कि जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के जार्गन्स जो होते हैं वो काफ़ी क्लियरली इतने समझ में नहीं आते हैं लोगों को अक्रॉस। अगर आप जब भी देखेंगे कोई नया होता है शेयर मार्केट में, टेलीग्राम चैनल पे या मनी कंट्रोल चैनल पे आपने काफ़ी बार टिप्स देखे होंगे, आपने काफ़ी बार एडवाइसेस देखे होंगे, उन सब में आपने काफ़ी कॉमन वर्ड्स देखे होंगे जो आपको जनरली यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में। बट काफ़ी बार आप नए होते हैं तो ये सारी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम बेसिकली डिफरेंट टर्म्स जो है जो स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं वो हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं स्टॉक मार्केट की वो आप सभी को एकदम क्लियरली समझ में आए, ताकि अगर कहीं पर भी आप लोग किसी भी टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पर भी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके आराम से समझ सकते हो उन्हें डेप्थ में, और उस हिसाब से आप आगे अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो अक्रॉस दिस सीरीज़ हम एकदम स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स करेंगे, ताकि अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तब भी आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। राइट फ्रॉम बेसिक्स हम कवर करने वाले हैं ताकि आपको एंड टू एंड समझ में आ पाए। एंड अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं हम अपने व्यूज़ आप सभी के साथ डिस्कस करें तो आप वो शेयर कर सकते हैं। बट पहला जो वीडियो है इस सीरीज़ में उसमें हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो कवर करने वाले हैं, एंड धीरे धीरे हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि किस हिसाब से डिफरेंट मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किस हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं, क्या बेसिकली इंट्राडे मार्जिन्स कैसे होते हैं, कैंडल स्टिक्स कैसे बनती है। तो पूरी सीरीज़ हम एक कवर करने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, जिसका पहला वीडियो आज हम आप सभी के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली अपना फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो शुरू करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और जार्गन्स जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। तो पहला वर्ड जो आप काफ़ी कॉमनली सुनते होंगे स्टॉक मार्केट में वो है ट्रेंड। तो बेसिकली ट्रेंड का सिंपल सा मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में अभी मार्केट ट्रेड कर रही है एंड क्या उसकी स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर ट्रेंड की। तो जनरली आपने दो टर्म्स बहुत कॉमनली सुनी होंगी, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड, बट साथ ही साथ एक साइडवेज ट्रेंड भी होता है जो आप इतनी कॉमनली नहीं सुनते। तो बुलिश ट्रेंड बेसिकली आपका तब एग्जिस्ट करता है मार्केट में या स्टॉक में जब कोई भी स्टॉक थोड़ा तेज़ी से आपको भागते हुए दिखता है एक डायरेक्शन में, बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाता है तो उसको जनरली बुलिश ट्रेंड कहते हैं। अगर बहुत ही तेज़ी से एक स्टॉक या पूरी मार्केट या इंडेक्स गिरता है तो उसे बेरिश ट्रेंड कहते हैं। एंड अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट प्राइस वेरिएशन नहीं दिख रही है मार्केट में या स्टॉक में और थोड़ा फ्लैट मूवमेंट दिख रही है कि लेट से आपको ½ % ऊपर जाता हुआ दिख रहा है फिर ½% नीचे आके वापस अपने स्टैंडर्ड प्राइस पे आते हुए दिख रहा है, तो इस हिसाब से आपको कोई वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिल रही है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो अगर हम निफ्टी का पूरा वो देखेंगे चार्ट पिछले 2 से 3 महीने का, तो आपको इसमें बुलिश ट्रेंड, साइडवेज मूवमेंट और बेरिश ट्रेंड तीनों ही दिख जाएंगे। तो आपको जब मार्च में एक लो बनता हुआ दिखा था 15,600 का, यहाँ से आपको एक अच्छा बुलिश ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू होते हुए दिखा जब ये शेयर 18,200 तक के लेवल पे ऑलमोस्ट जाते हुए दिखा। वहाँ से फिर आपको थोड़ी करेक्शन आते हुए दिखी, थोड़ा साइडवेज ट्रेंड दिखा जब ये 16,850 से ऊपर 17,300 में रेंज बाउंड ट्रेड आपको बनते हुए दिखा। एंड फिर यहाँ पे जब नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट था 16,800 का ये ब्रेक हुआ तो आपको वापस थोड़ा एक बेरिश ट्रेंड आते हुए दिखा 15,700 तक। अब वापस आपको यहाँ थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिख रही है नीचे 15,700 से ऊपर 16,300 के लेवल में। तो ये साइडवेज ट्रेंड आपको इस हिसाब से देखिएगा, बेरिश ट्रेंड और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड। तो ये जनरली ट्रेंड्स आपको काफ़ी कॉमनली हर एक चैनल में, मनी कंट्रोल फोरम में आपको देखने के लिए मिला है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो बहुत ही बुलिश दिख रहा है या बहुत ही बेरिश दिख रहा है, तो इस हिसाब से उसका मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी बेसिकली या तो राइज कर रहा है या उसकी प्राइस ब्रेक हो रही है, तो उस ट्रेंड में, उस डायरेक्शन में बेसिकली आपको वो ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ जो आपको काफ़ी कॉमनली सुनने के लिए मिलती है मार्केट में वो है पोजीशन, कि आपको पोजीशन लेनी है मार्केट में या आपकी लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है या क्या करना है उसका। तो ये भी बहुत ही सिंपल टर्म है। लॉन्ग पोजीशन जब भी आपसे कोई बोलता है कि यार हमारी इस पर्टिकुलर स्टॉक में या पूरी इंडेक्स पे या किसी फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी स्टॉक प्राइस यहाँ से बढ़ेगी एंड आपने पोजीशन ली हुई है, आपने ख़रीद रखा है उस स्टॉक को या उस पर्टिकुलर इंडेक्स को या उस पर्टिकुलर फंड को, ताकि जब भी प्राइस राइज आए तो आप उसका बेनिफिट आपको मिले। तो जब भी प्राइस बढ़ेगी, अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग है तो आपकी उसमें आपका प्रॉफिट बनेगा। शॉर्ट पोजीशन होना इसका टोटली ऑपोजिट है। तो आप शॉर्ट करते हैं जब आप किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को आप बेचते हैं, तो इस केस में आप पैसे तब कमाएंगे, आप प्रॉफिट तब कमाएंगे जब भी इसकी प्राइस नीचे गिरेगी। अगर आप किसी
इंडेक्स पे या किसी स्टॉक पे आप शॉर्ट करते हैं एंड यहाँ से ये प्राइस ऊपर चले जाती है, तो आप बेसिकली पैसा लूज़ करेंगे एंड आपका लॉस होगा। अब शॉर्ट पोजीशन जब भी आप लेते हैं तो जनरली इक्विटी मार्केट में अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो आपको सेम डे उसे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। स्क्वायर ऑफ भी एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम थोड़ा अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको किसी स्टॉक में या इंडेक्स में एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है एंड आप चाहते हैं कि वो अक्रॉस मल्टीपल डेज हो, तो लेट से आपको पता है कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया या एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा भाग गया है 25-30%, एंड क्योंकि आपने टेक्निकल चार्ट स्टडी करे हैं, आपको कहीं से भी आपको पता लगा एंड आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब ये स्टॉक करेक्ट होगा, बट आप श्योर नहीं है आज ही के दिन होगा, हो सकता है अगले 3 से 4 दिन में इसमें थोड़ी प्राइस करेक्शन है, तो आप चाहेंगे कि आपकी शॉर्ट पोजीशन ओवर फ्यू डेज प्लान करें। उस केस में बेसिकली आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे बट डेरिवेटिव मार्केट में लेंगे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इक्विटी मार्केट में शॉर्ट लेंगे तो जनरली आपको सेम डे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। तो आगे कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो अगली टर्म है सर्किट, जो काफ़ी आपने कॉमनली सुना होगा। जब भी कोई स्पेसिफिकली न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक में तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि अब ये शेयर बेसिकली सर्किट मारने वाला है, अपर सर्किट मारेगा या लोअर सर्किट मारेगा। तो इसका बेसिकली काफ़ी सिंपल मतलब होता है वापस। तो सर्किट बेसिकली एक प्राइस बैंड होता है जिसके अंदर कोई भी स्टॉक जनरली ट्रेड करता है। तो अगर आप बार बार सुन रहे हैं कि अब ये स्टॉक अपर सर्किट मारेगा या अब ये स्टॉक लोअर सर्किट मारेगा, तो इसका सिंपल सा मतलब अपर सर्किट का मतलब है कि जो भी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर स्टॉक का अपर प्राइस बैंड है वो आपको यहाँ अब हिट होते हुए दिख सकता है। अगर कोई बेसिकली बोलता है कि अब ये स्टॉक लोअर सर्किट मारने वाला है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अब बेसिकली जो इस टाइम फ्रेम में लोएस्ट प्राइस है जिस पे ये शेयर ट्रेड कर सकता है वो यहाँ पे हिट होने वाली है, जिसके बाद यहाँ पे आपको शायद ट्रेड वहाँ पे उस शेयर में क्लोज होता हुआ दिखे। तो प्राइस बैंड जिसके अंदर एक स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकता है उसको हम बोलते हैं जनरली सर्किट। उसमें आपको एक अपर प्राइस बैंड दिखेगा एंड एक लोअर प्राइस बैंड दिखेगा, एंड इन दोनों को बोलते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अब सर्किट एग्जिस्ट क्यों करता है मार्केट में, इसका भी बहुत सिंपल सा रीज़न है। सर्किट एग्जिस्ट करता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी बार किसी भी शेयर पे एक न्यूज़ आती है, उसके बेसिस पे बहुत जल्दी और बहुत सडन प्राइस मूवमेंट देखने के लिए मिल जाती है। कभी बहुत ज़्यादा तेज़ भाग जाता है कोई शेयर या कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। एंड इस केस में काफ़ी बार जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका या तो बहुत बार बार लिमिट्स और सर्किट लिमिट्स अचीव होते हुए दिखती है। अब सर्किट लिमिट्स स्टॉक टू स्टॉक वेरी करती हैं। अगर कोई थोड़ा आपको रिस्की स्टॉक जितना ज़्यादा होता है उसमें जनरली आपको कम सर्किट लिमिट्स देखने के लिए मिलती हैं। जो एक नॉर्मल स्टॉक आपको दिखेगा जैसे रिलायंस का स्टॉक या किसी और में, उसमें पहली लिमिट आपको एक 10% की दिखेगी, वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की लिमिट होती है। अब अगर बेसिकली ये शेयर उस सर्किट को होल्ड कर पाता है इस टाइम फ्रेम के लिए, तो आपको बेसिकली वो शेयर 10 मिनट के बाद बेसिकली रिलायंस का शेयर आपको वापस मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखेगा एंड वो 10% का सर्किट मूव होते हुए दिखेगा। बट आपको कोई और भी सर्किट शेयर देखने के लिए मिल सकता है, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, जो 20% की सर्किट लिमिट में होंगे। अब 20% की सर्किट लिमिट में अगर कोई शेयर है तो बेसिकली वो आपकी उस दिन की अपर प्राइस बैंड होती है। तो इसी तरीके से काफ़ी शेयर्स आपको 5% की सर्किट में भी मूव करते देखेंगे। जैसे अदानी विल्मर का शेयर आईपीओ के बाद बहुत जल्दी वो ऊपर भाग गया एंड उसके बाद वो बेसिकली 5% की सर्किट लिमिट में आ गया। तो एक दिन में वो पूरा शेयर अब या तो 5% ऊपर जा सकता है या 5% नीचे, बट उससे ज़्यादा एक दिन में वो शेयर नहीं मूव कर सकता। तो इस हिसाब से शेयर टू शेयर, स्टॉक टू स्टॉक आपकी सर्किट लिमिट्स वेरी करेगी। किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 20%, किसी में 10%। 10% की लिमिट जनरली अगर आपको किसी स्टॉक पे बनते हुए दिखती है तो उस दिन के लिए नहीं होती है, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है। 10 से 15 मिनट अगर वो शेयर उस सर्किट पे रहता है तो फिर वो एक नई रिवाइज्ड 5% और बढ़ जाता है उसका सर्किट। तो ये सर्किट्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, स्पेशली जब भी रिजल्ट्स आते हैं। आप मनी कंट्रोल फोरम हो गया, टेलीग्राम हो गया, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब ये शेयर अपर सर्किट मारेगा या लोअर सर्किट, तो इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट टर्म जो आपने काफ़ी कॉमनली सुनी होगी वो बेसिकली ATH, ATL या 52 वीक हाई 52 वीक लो होगा। एंड ये बहुत ही सिंपल टर्म्स है। तो ATH और ATL का मतलब है ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो, एंड 52 वीक हाई 52 वीक लो, इसी के सिमिलर टर्म्स यूज़ काफ़ी बार आपने देखी होंगी। तो जो स्टॉक का एक प्राइस होता है
अगर उस जब से वो लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक हाईएस्ट प्राइस पे वो ट्रेड करता है, तो उसको बोलते हैं कि स्टॉक ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया। सिमिलरली ऑल टाइम लो तब एक स्टॉक मारेगा जब वो बेसिकली जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक का लोएस्ट प्राइस जिस दिन वो एक्सचेंज पे हिट करेगा तो उसको ऑल टाइम लो बोलते हैं। 52 वीक हाई 52 वीक लो इससे काफ़ी सिमिलर है। 52 वीक हाई तब एक स्टॉक का होगा कि अगर पिछले 52 वीक्स में या 1 ईयर में उस स्टॉक का करंट हाईएस्ट प्राइस ट्रेड करा है तो उसने एक नया 52 वीक हाई बनाया। तो लेट से अगर आपने कोई स्टॉक देखा, जैसे बीच में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपने काफ़ी शार्प करेक्शन आते हुए दिखी, तो उसने 52 वीक लो एक नया बनाया क्योंकि पिछले 52 वीक्स में उसका ये लोएस्ट प्राइस था। इसी तरीके से काफ़ी सारे शेयर्स होंगे जो आपने देखे होंगे जिन्होंने बेसिकली ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो भी बनाया। जैसे रिलायंस में आपको अभी काफ़ी तेज़ी होते हुए दिखी थी एंड उस शेयर ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया क्योंकि आज से पहले इतने हाई प्राइस पे वो कभी ट्रेड नहीं किया था। तो इस हिसाब से ये टर्म्स हैं हाईज़ और लोज़ को रिलेटेड जो आप काफ़ी कॉमनली सुनेंगे, ATH, ATL, 52 वीक हाई 52 वीक लो। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स है वो बेसिकली OHLC आपने शायद काफ़ी बार सुना हो, या वॉल्यूम बहुत हाई एक पर्टिकुलर काउंटर में, या फिर स्क्वायर ऑफ हो रही है ये स्टॉक, या फिर इंट्राडे पोजीशंस आपको कैसे स्क्वायर ऑफ करनी है। इन तीनों चारों टर्म्स को हम एक ही बार कवर कर लेते हैं अगर आपने अभी तक डिटेल में समझा नहीं। तो OHLC का मतलब है आपका सिंपल ओपन हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस। तो ये आपने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होते हुए सुना होगा बेसिकली मार्केट में। तो OHLC डेटा आपको टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी काम आता है, स्पेसिफिकली जब भी चार्टिंग की बात आती है। तो अगर जो बेसिकली आपने ये टर्म पहले सुनी है एंड आपको समझना है तो आप अभी समझ सकते हैं। तो OHLC का मतलब है ओपन हाई लो क्लोज। तो जिस प्राइस पे एक स्टॉक ओपन करता है ट्रेड करने के लिए उसको आप बोलते हैं ओपन प्राइस। जिस प्राइस पे वो बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो उसका हाई पॉइंट होता है उसको H हाई पॉइंट, देन लोएस्ट पॉइंट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप L से डिनोट करते हैं, एंड क्लोजिंग प्राइस जो होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक की उस टाइम फ्रेम में वो क्लोजिंग प्राइस के नाम से आती है। तो कंबाइंड बेसिकली आप टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से इसको यूज़ कर सकते हैं अपना कैंडलस्टिक चार्ट बनाने में कि एक शेयर लेट से वो ओपन हुआ 120 की प्राइस पे, उसके बाद बेसिकली वो शेयर नीचे गिरा थोड़ा, एक लो बनाया उसने लेट से 110 रुपये का, फिर एक उसमें तेज़ी आते हुए दिखी, उसने थोड़ा अपमूव दिखाई एंड 122 रुपये तक के लेवल पे गया एंड फिर क्लोज आते आते 116 पे वापस आ गया। तो आपको इस केस में ओपन हो गया 120, लो बना 110 का, हाई पॉइंट बना आपका 122 का और क्लोजिंग हुआ 116 का। तो OHLC डेटा आप इस हिसाब से रीड करेंगे कि 120, 110, 122 और 116 ये आपका OHLC डेटा होगा जो कैंडलस्टिक चार्टिंग में और टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी काम आता है एंड वो हम आगे के वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेसिकली जो कॉमन चीज़ है कि आप काफ़ी बार फोरम्स में और हर जगह लोगों को बात करते हुए सुनेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। वॉल्यूम्स काफ़ी सिग्निफिकेंट होती हैं एंड डिनोट करती हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में क्या टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं बाय और सेल साइड मिला के, जो स्टॉक में रिप्रेजेंट करती है कि आज क्या इतना ट्रेडेड वॉल्यूम है। तो लेट से एक पर्टिकुलर स्टॉक है, लेट से आप अगेन HDFC बैंक में आप ट्रेड कर रहे हैं एंड आपने देखा कि पूरे दिन में आज 1 करोड़ लोगों ने शेयर बेचे और साथ ही 1 करोड़ सेल भी हुए, तो उसकी एक दिन की वॉल्यूम हो गई 1 करोड़ की। तो उस हिसाब से आप जनरली लोगों को सुनेंगे जितना हाई वॉल्यूम होता है उतना ज़्यादा कन्विक्शन होता है उस पर्टिकुलर ट्रेंड में। तो अगर आपको एक अच्छे वॉल्यूम से कहीं भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, जनरली माना जाता है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वॉल्यूम का डेटा आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वापस देख सकते हैं काफ़ी। अगर आप एक लंबे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स बना रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं तो आप डेली वॉल्यूम देख सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर इंट्राडे पोजीशंस ले रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जनरली 5 मिनट का जो कैंडल फ्रेम है टाइम फ्रेम का चार्ट होता है उसमें आप देख सकते हैं। इसी से हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो है आपका इंट्राडे पोजीशंस और MIS ऑर्डर्स। तो अगर आप लोग ज़ीरोधा यूज़ करते हैं या कोई भी टेक्निकल सॉरी जो कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, तो आपने MIS ऑर्डर्स काफ़ी कॉमनली सुने होंगे। इन केस आप लोगों ने अभी तक ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट नहीं खोला है तो हम लोग आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप ज़ीरोधा पे आज ही अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड रेट पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता और साथ ही साथ जो इंट्रा डे रेट्स है वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढ के आप अपना अकाउंट बनाएं और अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। तो एक बार फिर बात करते हैं बेसिकली इंट्राडे ऑर्डर्स। तो
इंट्राडे ऑर्डर्स या MIS ऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें आपको सेम डे जिस दिन आपने ख़रीदा है ये स्टॉक, उसी दिन आप उसको एग्जिट करने का इंटेंट रखते हैं एंड आप उसको अगले दिन तक उस पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहते हैं। तो स्टॉक टू स्टॉक बेसिकली जब भी आप इंट्राडे के लिए किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए उसे MIS ऑर्डर्स कहते हैं, हम इंट्राडे ऑर्डर्स या मार्जिन ऑर्डर्स सब तीनों इकट्ठे ही यूज़ होते हैं। तो मार्जिन ऑर्डर्स बेसिकली आपके होते हैं जैसे आपको लेट से एक स्टॉक खरीदना है रिलायंस का एंड आप श्योर हैं कि आप उसको 2 से 3 दिन के लिए नहीं लेना चाहते, आप सेम डे उसको वापस बेचना चाहते हैं, तो आप उसे इंट्राडे पोजीशन की तरह ले सकते हैं मार्जिन पे एंड आप सेम डे उसे बेच सकते हैं। इसका एडवांटेज आपको ये है कि आपको इतना ज़्यादा कैश नहीं चाहिए होगा। लेट्स से रिलायंस का स्टॉक 2000 का है एंड अगर आपको उसे इंट्राडे ही लेना है एंड आप श्योर हैं कि आप सेम डे अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे, तो आप उसको मार्जिन पे ले सकते हैं एंड आपको एक स्टॉक खरीदने के बस 400 रुपये देने पड़ेंगे 2400 की बजाय या 2600 की बजाय जो भी अभी प्राइस चल रहा है। तो वहाँ पे आपको मार्जिन 5x मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर बेसिकली आप श्योर हैं कि आप आज अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे तो आपको इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, आप उसको कम कैपिटल में भी खरीद सकते हैं। तो इसी से हम अगले टर्म पे आते हैं, स्क्वायर ऑफ, जो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि स्पेसिफिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे कि अगर आपकी पोजीशन अभी भी ओपन है तो आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, या लेट से कोई किसी पर्टिकुलर कोई अनाउंसमेंट होने वाली होती है स्टॉक में, या काफ़ी बार आपने सुना होगा कि RBI की मीट है तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। तो ये सारी टर्म्स बेसिकली तब यूज़ होती हैं जब आपकी कोई ओपन पोजीशन है मार्केट में एंड आपको उसको क्लोज कर देना चाहिए, तो जनरली आपको स्क्वायर ऑफ की एडवाइस दी जाएगी। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन एग्जिस्ट करती है मार्केट में तो आपको बोला जाएगा आप स्क्वायर ऑफ करिए, इसका मतलब आप सेल करिए जो भी आपकी होल्डिंग थी अपने स्टॉक में। अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है एंड आप ऑलरेडी शॉर्ट हैं तो आपको बाय करना पड़ेगा उस स्टॉक को अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए। तो इसी के साथ आखिरी टर्म्स पे आते हैं कुछ जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं एंड ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। आगे वाली वीडियोस में हम इन मार्केट सेगमेंट्स को थोड़े डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप की मार्केट सेगमेंट्स होती है, कैपिटल मार्केट, होलसेल डेट मार्केट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट। तीनों ही मार्केट्स थोड़े अलग तरीके से अलग ट्रेड नेचर अपना दिखाती है। कैपिटल मार्केट आपको जनरली एक स्टॉक मार्केट में जब भी आप एक बिगनर की तरह आते हैं तो आपको थोड़ा कॉमनली आप जनरली कैपिटल मार्केट्स में ट्रेड करेंगे। कैपिटल मार्केट में आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs में ट्रेड कर सकते हैं। तीनों पे हम थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट जो थोड़ा काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगता है काफ़ी लोगों को एंड लोग जनरली इसमें ट्राई ज़रूर करते हैं। ये एक डेरिवेटिव मार्केट होती है, डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, जिसका मतलब है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक डिराइव्ड एंटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली ये वो सिक्योरिटीज़ होती है जिनकी जो प्राइस होती है एक अंडरलाइंग एसेट से फ्लक्चुएट करती है। तो लेट से आपने एक फ्यूचर खरीदा एक पर्टिकुलर स्टॉक का, या आपने एक ऑप्शन खरीदा एक स्टॉक का, लेट से आपने नैल्को का, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का ऑप्शन खरीदा जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है करंटली। तो वो ऑप्शन की जो प्राइस है वो नैल्को जो स्टॉक है उसकी प्राइस से वेरी करेगी। तो अंडरलाइंग एसेट आपका वो स्टॉक हो गया एंड इसकी डिराइव्ड एंटिटी आपका वो नैल्को का ऑप्शन हो गया। तो नैल्को की जब प्राइस वेरी होगी तो आपको इस ऑप्शन की प्राइस वेरी होते हुए दिखेगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है डेरिवेटिव मार्केट का एंड वो हम वापस डेप्थ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आपने टर्म सुना होगा डेट मार्केट सुना होगा, इसमें आपकी काफ़ी सारी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ आती हैं जिसमें आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई या ट्रेजरी बिल्स हो गए। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी लोगों ने आपने सुना होगा कि डेट मार्केट में एक थोड़ा एक्सपोजर रखते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो आपका वहाँ पे सिक्योरिटी जनरली थोड़ा हाई रहता है एंड रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट थोड़ा लो रहता है, तो आपको डे ऑन डे कुछ ना कुछ वहाँ रिटर्न मिलते रहता है। तो इसी के साथ हम पहला वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। बेसिकली एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं इसी के साथ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपना फीडबैक में कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन करिए एंड अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए। तो देखने के लिए शुक्रिया एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।